लो इसे पहन लो गिरास। अब ठीक है। दिखाओ, मैं बंद करता हूं। आराम से, सब ठीक है। मैं सिर्फ काम करना चाहती थी। मैंने दरवाजे पर इश्तिहार लगा देखा तो चुप, कुछ ना कहो। अब तुम महफूज हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ रही हो ना मेरी बात? सड़कों पे भी देख लेते हैं। अतराफ में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या पता हमारा यूसुफ भी वही। यूसुफ ने ये तुम्हारे लिए ड्रॉ किया था, वो कहानी वाला देव और बच्चा। कहानी के देव की तरह अंकल? हाँ बोलो। यमान साहब, हमें यूसुफ जैसे एक बच्चे की मालूमात मिली है। हम लोग भी अपनी टीम के साथ वहीं जा रहे हैं। हमने वहां की लोकेशन आपके फोन पर भेज दी है। बहुत पहले दुनिया में एक देव रहा करता था। और एक छोटा बच्चा भी था। वो बहुत मजबूत था और इतना ज्यादा मजबूत था कि अपने से बड़े दुश्मन से नहीं डरता था। इस बच्चे की लंबे बालों वाली एक हसीन खाला थी जो उसके लिए मजे की कुकीज बनाती थी। शहजादी की तरह थी। वो देव और उसकी खाला उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छे। अगर तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाबाश मेरे शेर। मैं शेर नहीं हूँ, सुना तुमने? मैं एक प्रिंस हूँ।
अच्छा ठीक है, तुम्हारे प्रिंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंकल मुझे बचा लेंगे, समझे? तुम्हारे लिए नया अंकल ढूंढ लिया है मैंने। अब वही तुम्हारा अंकल है। अब बेहतर महसूस कर रही हो ना? मेरे पास एक और ड्रेस भी है। ठीक है, तुम इसे बाद में पहन लेना। मुझे मालूम है कि तुमने आंटी की वजह से घर छोड़ा है, लेकिन वो मेरा घर है। उस घर में मेरे अंकल की यादें हैं और तुम उस घर से अब कभी नहीं जाओगी। और आंटी भी ये बात जल्द समझ जाएंगी। वो अभी आई है। मैं जानता हूं वो अंकल की वजह से तकलीफ में है। मगर मैं तुम्हारे और सुल्ताना खाला के दरमियान आना नहीं चाहती। ऑफिसर, मैं अकेले रह लूंगी। हम जा रहे हैं। उठो, हम जा रहे हैं। नहीं जाऊंगी। क्या मतलब नहीं जा रही? मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम मेरे साथ चलोगी। ऑफिसर, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जा सकती। तुम्हें नहीं मालूम है कि पुलिस को ना करने की सजा कितने साल की होती है? मगर मैं वो कैसे? चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपने किसी बच्चे को देखा है जिसके बाल घुंघराले हों? ये तस्वीर है उसकी। जी मैंने नहीं देखा। सर, आपने यहाँ किसी बच्चे को देखा है जिसके बाल घुंघराले हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा। ऑफिसर, कहाँ है यूसुफ? सर, हमें जैसे खबर मिली हम फौरन यहाँ आ गए, मगर आने के बाद वो बच्चा हमें नहीं मिला। डर है कि कहीं उसकी कोई बुरी खबर ना आ जाए। हो सकता है उसे यहाँ पर बैठे किसी शख्स ने देखा हो या किसी ठेले वाले ने गुजरते हुए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसके मिलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। उसे हर जगह देख लिया मैंने, मुझे नहीं मिला वो। ठीक है, उसे कहीं और देखते हैं। या अल्लाह, कोई अच्छी खबर दें। हाँ बताओ नदीम। एक एजेंट है, उसका नाम अतार है। उसने बादशाह नामी भिखारी को बताया है जो बच्चों से भीख मंगवाता है कि उसके पास एक नया बच्चा है। बच्चे के मुतालिक कोई मालूमात? वो यूसुफ की उम्र का है और उसके कपड़े भी यूसुफ से मिलते जुलते हैं। मुझे उस अतार नामी आदमी का पता भेजो फौरन। या अल्लाह, हिफाजत फरमा।
अत्तार कौन है? यूसुफ को कुछ हुआ है क्या? मुझे यहाँ क्यों ले आए? खुशामदीद बच्चों, आ जाओ। चलो। अंकल ने तुम्हें किसकी अमानत दिया था? मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूं। यूसुफ! अत्तार को ढूंढ रहा हूं मैं। अत्तार यहाँ काफी अरसे से नहीं आया और ना ही कोई इसके साथी में से आया। मुझे कुछ मालूम नहीं उसका। और अगर अत्तार नामी ये शख्स नहीं मिला तो क्या उसके सरदार के हाथों में दे देंगे हम अपने यूसुफ को? यूसुफ को कुछ नहीं होगा। अमान में देने का मतलब है तुम दोनों साथ रहो और कभी अलग ना हो। तुम दोनों दिल के अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें पहले अल्लाह और फिर तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले करता हूं। यही मेरी वसीयत है। मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे को मत छोड़ना। कभी नहीं। मुझसे एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। अली। वादा करता हूं। वादा करती हूँ। हाथ की 5 उंगलियां, इसका मतलब पता है बेटा तुम्हें क्या होता है? हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं वो अलामत हैं इत्तेहाद की,
और एक साथ जुड़ के रहने की। जो कुछ हमारे इतराफ में है, अल्लाह ताला हमें उससे कुछ ना कुछ समझाता है। जिस तरह अंगूठे के बगैर हाथ मुकम्मल नहीं, उसी तरह से उंगलियों के बगैर भी मुकम्मल नहीं। इससे हमें सीखने को मिलता है। इसी तरह हमारे अतराफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह हमारा इत्तेहाद से रहना ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा होता है बल्कि माशरे के लिए भी। ना इत्तफाकी से ना ही आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, ना रोजमर्रा के मामलात। इत्तेहाद में और इत्तफाक में बहुत बरकत होती है। गौर करना बेटा, एक साथ रहना अच्छा होता है। जो पत्थर पहाड़ से टूटता है वो ठोकरों में आ जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों, जोड़ के रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी जगह हो, हमारा घर या फिर हमारे काम की जगह, हर जगह साथ रहने में ही बेहतरी है। और वादे को निभाना भी बहुत जरूरी है। जो वादे से मुकर जाए वो इंसान ही नहीं। याद है तुमने भी एक वादा किया था मेरी बच्ची। वो वादा उस्मान से तुमने उस वक्त किया था जब बेसहारा थी तुम, और अब तुम वो वादा तोड़ना चाहती हो। हरगिज़ ऐसा ना करना, समझे? तुम अपने उस वादे को तोड़कर बहुत तकलीफ में रहोगी। तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं कबाब लेके आता हूं। कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मेरे सब्र को आजमाना चाहता है, मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। सुल्ताना आंटी, आप नहीं जानती, इसने अली को अपनी जाली मासूमियत में फंसाया हुआ है। देखो तो वो उस शैतान के पीछे गया है। झूठ की टांगे नहीं होती। अली को इस बात का पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता सुल्ताना आंटी कि अली को उसमें ऐसी क्या खास बात दिखती है। वो चालाक लोमड़ी है। उसे जरा सी जगह दी, वो पूरी जगह पर काबिज हो गई। लेकिन मैं उसके झांसे में आने वाली नहीं। कॉफी ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए सुल्ताना आंटी। बस इतना कहना चाहूंगी कि अली उस लड़की की वजह से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। सुनो मेरी बेटी, अपने लिए ऐसा मत कहो। अली उसे ढूंढ नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। वो अली है, उसे चाहे जमीन और आसमान एक करना पड़े, वो उस लड़की को ढूंढ लेगा। कुछ पता चलेगा तो आपको कॉल करूंगी। मेरी बेटी, तुम अपने आप को बिला वजह परेशान ना करो। सब ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। खुदा हाफिज। यहीं रुको तुम, अंदर खतरा हो सकता है। वाह, जीत गए दोस्त तुम तो। कौन हो तुम? अत्तार कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं। अभी तक खड़े हो, किसे घूर रहे हो? कुछ भी कर लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, और ना ही मैं डरने वाला हूं।
नहीं जानता। कहाँ है अत्तार? बताओ, अत्तार कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आराम से खाओ। चलो अब शुरू हो जाओ। आपका शुक्रिया आरिफ बाबा। शुक्रिया आपका। अगर मैं पकड़ी ना जाती तो। मगर मैंने पकड़ लिया। अब तुम महफूज हो। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने अंकल से जो वादा किया है उस वादे को निभाओगी। वादा करो मुझसे। वादा। ये ठंडे ना हो जाए, आरिफ बाबा नाराज होंगे। अत्तार कहाँ है? रुको, रुको, छोड़ो इसे। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे। बताओ, बताओ, बोलो। सिलिवरी फैजी पासा में मकान नंबर 19। दरवाजा खोलो, क्या हो गया? मैं अकेला जा रहा हूँ, वहां पर न जाने किस किस चीज का सामना करना पड़ जाए। दरवाजा खोलो, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हेलो पुलिस, मुझे किडनैपिंग की रिपोर्ट करनी है। मैं वेट कर रही हूँ। अच्छी खबर है कि राज आपको सही सलामत मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ गया, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है। इंस्पेक्टर ने किरास को तलाश कर लिया। किरास ठीक है?
कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? खुशामदीद। खुशामदीद। जल्दी ले आओ मिठाई, मेरे दोस्तों में तकसीम कर दो इसे, ताकि काम करते हुए सबके मुंह मीठे हो जाएं। मिस बेगम, क्या ये मिठाई भी आप उसी बेकरी से लेके आई हैं? उसी जगह की है। वैसे अली कहाँ है? दिखा नहीं मुझे अभी तक। इंस्पेक्टर अली नहीं आएंगे, वो एक जरूरी इंस्पेक्टर अली एक गैंग से मुकाबला करने गए हुए हैं, तो वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं समझ गई। बहरहाल मुझे काम पर जाना है अभी, इसलिए जा रही हूँ मैं। आप सब लोग मिठाई एंजॉय करें। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, ये लो बकलावा और खाओ खाओ। बस कोई बात नहीं, तुम लोग मत खाओ, मैं तो जरूर खाऊंगा इसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से खाओ। हाँ जरूर खाऊंगा। ये तुम्हारी पसंद का नाश्ता नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। इसे फेंका नहीं जा सकता। चलो तुम इसे खाओ। शुक्रिया आपका। बस इसे खाओ। जब तुम्हें घर वाले मिल जाएं और तुम घर पहुंचो, फिर तुम दावत उड़ाना। आपको मेरे घर का पता है? मेरे अंकल को जानती हैं? ये खाला को? मैं नहीं जानती उन्हें। देखो इसमें क्या है। पता है किरास, मुझे मालूम है कि मेरी आंटी के पास हरी मिर्च से ज्यादा तीखे अल्फाज हैं, मगर फिर भी तुम उनके तीखे अल्फाजों को बर्दाश्त कर लेना। आंटी, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक देव रहता था। वो देव एक छोटे लड़के को बहुत चाहता था और उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस देव ने पूरी दुनिया की चीजें उसके कदमों में ढेर कर दी थी। आप भी तो बड़े हैं, बिल्कुल एक देव की तरह। एक दिन
वो नन्हा लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया। देव ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कहां जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए सारा जंगल छान मारा। उसे ला रहा हूं मैं। अगर चाहो तो उसके बाजू तोड़ देना, बस मुझे मेरे पैसों से मतलब है। चलो उठ जाओ बच्चे, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। अंकल के पास जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मगर ये तुम्हारा सुतेला अंकल है जो बहुत ख्याल रखेगा। तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे। ये काम करने का वक्त है, बैठने का नहीं। तुम काम करोगे और मुझे माला माल करोगे। चलो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मुंह बंद करो, मुझे। चलो छोड़ो, छोड़ो। चुपचाप मेरे साथ चलो वरना। मेरा वक्त जाया मत करो। भाग के जाओगे कहाँ? नए अंकल से नहीं मिलना क्या? तकलीफ मत दो मेरी बेटी। अली ने अभी मुझे फोन किया और बताया कि वो आ रहा है। क्या वो अकेला आ रहा है आंटी? हाँ वो अकेला है। मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारे बिस्तर की चादर बदल रही हूँ तो उसने कहा कि आप खुद को थकाएं नहीं, मैंने अभी इस्त्री लगाई हुई है और मैं हर वो चादर इस्त्री करूँगी जिसे उस लड़की ने छुआ था, ताकि उसका कोई जरासीम न रहे। उसकी कहानी खत्म हो गई है बेटी, अब तुम खुश हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। मैं दोबारा कॉल करूंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। आंटी, ओह खाला की जान आ गए हो। इस्त्री आप भी ना आंटी, आपसे मैंने कहा भी था कि खुद काम ना करें, फिर इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूं? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो। मुझे नीचे उतारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, कहीं नहीं जाना मुझे, छोड़ो। खोलो, खोलो, छोड़ दो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। नीचे उतारो मुझे बाहर निकालो, छोड़ दो मुझे।
अंकल, आप आ गए अंकल। आप कहानी के देव की तरह हैं। हाँ, तुम्हारे अंकल आ गए तुम्हारे पास। अंकल, मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके पास रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है अली बेटे। क्या ये दुरुस्त है? तुम उस लड़की को क्यों वापस ले आए? क्या लगती है वो तुम्हारी? आंटी, किराज हमारे साथ ही रहेगी इस घर में, बिल्कुल पहले की तरह ही, जैसे अंकल के साथ रहा करती थी। उसने उस्मान भाई की देखभाल ठीक से नहीं की, वो चला गया और ये सब इसी की वजह से हुआ। हाय मेरा भाई, क्या इस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? ऐसे कैसे तुमने मेरी बात से इनकार कर दिया अली? बताओ, तुम्हारी नजर में मेरी बात की ज्यादा अहमियत है या उस चुड़ैल की? ये इस घर की आम मुलाजमा या नौकरानी नहीं है। अंकल ने इसे मेरी अमान में दिया है। ये उसी तरह फैमिली का हिस्सा है जैसे आप और मैं। मुझे दोबारा यतीम खाना नहीं जाना, मुझे किसी के पास नहीं जाना। मुझे खुद से अलग ना करें अंकल, प्लीज। मम्मा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे चैन। तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हम कहाँ जा रहे हैं अंकल? ऐसी जगह जहां हमें कोई ना ढूंढ सके।